आत्माओं से इतना जकड़ा हुआ था कि उसको लोग जंजीर से बांधते थे, लेकिन वो जंजीर को भी तोड़ देता था और वो अपने सर को फोड़ता था, अपने हाथ को पत्थर से फोड़ता था, अपने शरीर को वो घायल करता था और उसे कोई भी किसी तरीके से वश में नहीं कर सकता। अब अपने दिमाग से सोचो कि अगर से एक व्यक्ति अगर जंजीरों को वो तोड़ देता है जो लोहे की हैं, तो उसके सामने रस्सी क्या चीज़ होगा। तो यीशु मसीह से मुलाकात जब होता है कि यीशु मसीह ने कहा उस दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए, तो उस दुष्ट आत्मा को पीड़ा हुआ, वो कहती है कि हमें मत निकालो, यहाँ पे सूअर जो चर रही हैं, जो सूअर का झुंड है, हमें उसमें भेज दो, हम उसमें चली जाएंगी, क्योंकि ये आपकी आज्ञा को तोड़ रहे हैं और आपने आज्ञा दिया है कि सूअर पालना या उसको चराना या उसको खाना अपराध है, पाप है। ये लोग आपके वचन को तोड़ रहे हैं, हमें इनके पास जाने की आज्ञा दो। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। यीशु मसीह ने उनसे एक बात पूछा। यीशु मसीह ने कहा तुम कितना हो। उन्होंने कहा कि हम सेना, यानी हम बहुत हैं। सेना मतलब होता है कि हमारी कोई गिनती नहीं है, हम बहुत सारी दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य के अंदर हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन्हें निकाला और उस व्यक्ति को आज़ाद किया। हालेलुया। अब आप सोचो कि जब वो बीमार रहा होगा, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ होगा, उसके घर वाले कितने परेशान हुए होंगे, उसके रिश्तेदार परेशान हुए होंगे, अगर उसके बीवी बच्चे होंगे वो भी परेशान होंगे, उसके माँ बाप परेशान होंगे। लेकिन यीशु मसीह से जैसे ही मुलाकात होती है वो इंसान पूर्ण रीति से चंगा हो जाता है। अगले दिन वो चर्च भवन में आता है। लोग तो आज चंगाई के बाद, छुटकारा के बाद, आशीष के बाद चर्च भवन में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अगले दिन जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे वो चर्च में बैठा था, भवन में बैठा था और वचन सुन रहा था। तो लोग बल्कि डर रहे थे कि ये तो वही व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, लेकिन वो व्यक्ति को प्रभु ने पूर्ण रीति से दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दिया था, ठीक कर दिया था। हालेलुया। मैं आपको दो ही चीज़ बताना चाहता हूँ, एक वो जो यीशु मसीह की तरह अधिकार रखते हैं अपने पास, और एक वो जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े जाते हैं। दुष्ट आत्माओं से एक व्यक्ति ऐसे आसानी से नहीं जकड़ा जाता, जब तक आप उनको अवसर ना दो, मौका ना दो, तब तक वो आपके ज़िंदगियों में काम नहीं कर सकती हैं। हालेलुया। एक तो ये होता है, चलो ठीक है, एक बात ये मान लेते हैं कि हम मसीह में नहीं थे, प्रभु में नहीं थे, किसी ने हम पर जादू टोना कर दिया। ठीक है, हम तो बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, कलीसिया नहीं जाते थे, तो हम प्रभु में नहीं थे, किसी ने हम पर जादू टोना कर दिया। लेकिन जब हम कलीसिया में आए, परमेश्वर में आए, तो परमेश्वर ने हमें उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। अब क्या उसके बाद आप परमेश्वर में और बढ़ने का फैसला करेंगे, या फिर दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने के बाद में फिर दोबारा आप चर्च में ही नज़र नहीं आएंगे। अगर से दूसरा स्टोरी आप यीशु मसीह को पढ़ो, यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिलते हैं, याद होगा आपको, इतना पढ़वाएंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। 10 कोढ़ी मिलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा जाओ अपने आप को डॉक्टरों को दिखाओ कि तुम ठीक हुए हो कि नहीं हुए हो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, तुम जाओ चेकअप करवा के आओ। जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि अच्छा रिपोर्ट निकाल के आओ अपना, फिर हमें बताओ आपका एक्सरा साउंड जो है, आपका खून जांच क्या कहता है, आपको पहले टाइफाइड था या आपके बच्चेदानी में सूजन था या जो भी प्रॉब्लम था, आप रिपोर्ट निकालो, डॉक्टर बोलेगा तो फिर गवाही दो। उसी तरीके से यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम याजकों को दिखाओ, क्योंकि याजक लोगों को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था परखने का कि किसके अंदर कोढ़ है, किसके अंदर नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो जाते जाते रास्ते में सब चंगे हो गए, एक व्यक्ति वापस आया, बाकी 9 वापस नहीं आए। एक व्यक्ति वापस आया, यीशु मसीह के पैर पे गिरा और यीशु मसीह का धन्यवाद किया। यीशु मसीह ने कहा कि वो 9 चंगे नहीं हुए थे जो परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं या परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, वो तो 9 लोग भी चंगे हुए थे ना, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते थे। लेकिन ये एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, जिसने परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला किया, ये व्यक्ति की चंगाई जीवन भर बनी रही होगी, लेकिन वो 9 लोगों का गारंटी नहीं है। हालेलुया। अगर से एक व्यक्ति अपने जिंदगी में ये समझ जाए कि जो हमारा छुटकारा है, जो हमारी चंगाई है, अगर परमेश्वर ने हमें इस हफ्ते चंगाई नहीं दिया तो अगले हफ्ते देगा, अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने देगा। परमेश्वर हमारे लिए कोड़े खाया है, हमारे लिए लहू बहाया है, वो उसको बीमारी से इतना नफरत था, इसीलिए तो वो कोड़े खाया है कि हम चंगे हो जाएं, इसीलिए वो बांधा गया कि हम दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाएं, इसीलिए उसके कांटों के मुकुट पहनाए गए ताकि हमारी चिंताएं खत्म हो जाएं। हालेलुया।
आज मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, ये लग रहा होगा यार यीशु मसीह तो धर्म बदलने आया, जात बदलने आया। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, मुझे भी कोई ऐसे बताता था, मैं भी कहीं किसी जगह पे जाता था, मैं दिल्ली में, बम्बई में, गुजरात में, बम्बई, अलग अलग पंजाब में, अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य में मैं रहा हूँ। बचपन से, शुरू से 10-12 साल की उम्र से मैं अलग अलग राज्यों में रहा हूँ। और जब मैं क्रूस को देखता था तो मुझे लगता था कि ये ईसाई लोगों का क्रूस है। समझ रहे हैं ना कि ये ईसाई लोग हैं, ये अंग्रेज लोगों का भगवान है, हम लोगों के भगवान नहीं है। दिमाग में यही चलता था, क्योंकि जो हम लोगों से सुनते हैं वही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। लेकिन जब हमारी तबीयत खुद खराब होती है, जब हम दवा करके थक जाते हैं, सब कुछ करके थक जाते हैं, कहीं से कोई इलाज नहीं होता, कहीं से पूरा ये गर्दन में बेल्ट लगा हुआ था, डॉक्टर बोलते ऑपरेशन होगा तो हड्डी बड़ी है, तो तमाम प्रकार की प्रॉब्लम जब हर जगह से ऊब जाते हैं, तो फिर जब लोग प्रभु के बारे में बताते हैं, तो जैसे आप होते हैं उसी जगह पे हम भी होते हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं यीशु मसीह को भी। हालेलुया। जब यीशु मसीह में आए तो यीशु मसीह का वचन अच्छा लगा, थोड़ा सा आराम हुआ, पूरा आराम नहीं हुआ, थोड़ा सा आराम मिला, वचन अच्छा लगा, सारा कुछ अच्छा लगा, तो अच्छा लगने लगा। बराबर कलीसिया जाने लगे, प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, उपवास रखने लगे, क्योंकि बाइबल पढ़ने से हमें आराम मिलता था। जितना हम बाइबल पढ़ते थे, 1 घंटा, आधा घंटा हमको आराम मिलता था, 2 घंटा हमें आराम मिलता था, उससे ज़्यादा आराम नहीं मिलता था कि हम मतलब गर्दन को ऐसे नहीं कर सकते थे, ना तो नीचे झुका सकते थे, इतना दर्द होता था। क्योंकि हम सिलाई का काम करते थे तो हमको बहुत दिक्कत होता था कि हमें सर नीचे करके सिलाई का काम करना होता था, तो बहुत रोना भी आता था, दिमाग में आता था कि फांसी लगा लें, झंझट खत्म हो जाए। और कई लोग बीमारियों से, अलग अलग दुख से तंग आकर जब उसका कोई इलाज या उसका कोई दवा नहीं मिलता, तो मेरे जैसा वो भी सोचते होंगे कि फांसी लगा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, अब कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और जब यीशु मसीह में चलते गए, आराम मिलता गया, चलते गए, तो यीशु मसीह में जब ये हमें लगा कि जब हम 2 घंटे हमको आराम मिल सकता है, 4 घंटे आराम मिल सकता है, तो एक समय आएगा हमको पूरा आराम मिल जाएगा। हमें उसी चंगाई के लालच में, हमारे दिमाग में, क्योंकि हम गुटखा, सिगरेट, बियर सब कुछ पीते थे, खाते थे, हमारे दिमाग में थोड़े समय के लिए यही चलता था कि जिस दिन हमें प्रभु चंगाई दे देंगे उस दिन हम कलीसिया जाना छोड़ देंगे। हमारे दिमाग में ये चीज़ था, लेकिन हम किसी को बताते नहीं थे कि जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे उस दिन से हम नहीं जाएंगे, ये हमारे दिमाग में था। तो हम ठीक नहीं हुए, तो उस बीमारी के कारण, उस लालच में हम बाइबल पढ़ते गए, प्रार्थना करते गए, और उसी लालच में हम बाइबल को जब पढ़ते गए तो हमें सच्चाई पता चला, एक भी शब्द, एक भी बिंदी कहीं पे नहीं लिखा है ईसाई धर्म। हालेलुया। पूरे बाइबल में आप पढ़ के देख लो, ये 200-300 की जो बाइबल मिलती है, दुनिया में करोड़ों लोग इसको पढ़ते हैं, आप ही पढ़ के देख लो, एक भी शब्द ईसाई धर्म नाम का चीज़ नहीं है, एक भी जगह नहीं लिखा यीशु मसीह ने कहा हो कि मैं जात और धर्म बदलने आया हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूँ शैतान के कामों को नाश करने। जोर से बोलिए हालेलुया। जब ये मुझे लगने लगा, तो मुझे जब चंगाई मिला, मैंने दवा और सारा कुछ फेंक दिया कि परमेश्वर अब तो मुझे ठीक करे या ना करे, तो मेरा परमेश्वर है, मुझे आपके पीछे चलना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, मुझे आपके पीछे चलना है, अब तू मुझे ठीक कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। थोड़े समय जाते जाते, ना बिना दवा के, ना किसी इलाज के, ना किसी बेल्ट के, ना किसी चीज़ के, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, आज तक मैं ठीक हूँ। तो मैं वही चीज़, अपनी गवाही आपको भी देता हूँ कि अगर से आप यीशु मसीह में आए हो तो आप ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा रखो कि उसके पीछे चलो, इधर मत देखो, उधर मत देखो। वो परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ही कहता है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी चट्टान हूँ, मैं तेरी छुपने की जगह हूँ। जोर से बोलिए हालेलुया। दाऊद जब देखिए, दाऊद जब भागता है, दाऊद कुछ नहीं बोलता है, दाऊद क्या कहता है? कहता है यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी छुपने की जगह है। हालेलुया। बिना चप्पल का भाग रहा था, विरोधी उसके पीछे थे। हालेलुया। आप बताओ कि जिसका खुद का बेटा उसका दुश्मन हो जाए और उसका खून करना चाहे और फिर उसके अगले बेटे का भी कत्ल करना चाहे, उस घर का स्थिति, हालात क्या होगा? हालेलुया।
लेकिन इन दोनों स्टोरी से एक सीख मिलती है कि दाऊद ने तो तौबा कर लिया, दाऊद ने तो माफ़ी मांग लिया, दाऊद ने जो बोया था वो उसको काटना पड़ा क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा था। आज हमें लगता है कि आप किसी निर्दोष को सताओगे, किसी के ज़मीन पे कब्जा करोगे, किसी का ज़मीन हड़पोगे, या किसी को गरीब दुखिया कोई भी हो उसको सताओगे, किसी को दबाने का काम करोगे या किसी को परेशान करने का काम करोगे, वो चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। आप दाऊद के बारे में पढ़ो बाइबल में, दाऊद ने एक व्यक्ति को निर्दोष था, खुद नहीं मारा था, मरवाया था एक प्लानिंग के द्वारा, अपने सेनापति के द्वारा एक प्लान करके उसने उस व्यक्ति को मरवा दिया था। परमेश्वर ने कहा तूने एक व्यक्ति को मारा है, तेरे 4 लड़के मरेंगे। हालेलुया। वो एक व्यभिचार किया था, अपने छत पे टहल रहा था, लड़ाई हो रहा था बॉर्डर पे, उसको लड़ने जाना था, लेकिन वो लड़ाई और युद्ध में नहीं जाता है। लड़ाई और युद्ध का मतलब होता है नए नियम में आने के बाद प्रार्थना। प्रार्थना में मजबूती होने के बजाय वो छत पे टहल रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है। छत में टहलते टहलते वो एक औरत को देखता है, अपने पावर का, अपने पोजीशन का वो गलत उपयोग करके उस औरत के साथ में गलत काम करता है और उसके पति को मरवा देता है। परमेश्वर उसको कहता है कि जो काम तूने छुप कर किया है, कोठरी में किया है, वो मैं तेरी बेटियां जो होंगी, तेरी पत्नियां जो होंगी, वो दिन दोपहरिया में ये काम करेंगी और मैं तेरी बदनामी को करवाऊंगा पूरे इजराइल में। हालेलुया। अगर से आप बाइबल ध्यान से पढ़ो, उसने एक दूसरी औरत के साथ में गलत काम किया, उसकी अपनी बेटी के ऊपर उसका अपना बेटा मोहित हो जाता है, उसका अपनी बेटी के साथ में उसका अपना बेटा बलात्कार करता है, क्योंकि जो उसने बोया था वो उसको काटना पड़ा। हालेलुया। बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, ये चीज़ की नसीब में होगा तो होगा, नसीब वसीब कुछ नहीं होता है, किस्मत उस्मत कुछ नहीं होता है। बाइबल एक ही चीज़ कहती है कि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, जैसे आप चलेंगे वैसे। सैमसन का सिर्फ आँख और दिमाग पे कंट्रोल ना होने की वजह से इतना बड़ा भविष्यवक्ता, इतना बड़ा प्रभु का दास, इतना बड़ा परमेश्वर का नबी मार दिया गया 2-3 अध्याय 4 अध्याय में। सोचो आज आपकी ज़िंदगी किसके हाथों में है? आज आपकी ज़िंदगी ना तो आपके पड़ोसी के हाथ में है, ना विरोधी के हाथ में है, ना तो किसी आपके दुश्मन के हाथ में है, ना शैतान के हाथ में है, ना प्रभु के हाथ में है। आपका अपना जीवन खुद आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसा बना लो। अगर से मैं बाइबल ना पढ़ता, प्रार्थना ना करता, वही बीमारी को इस्तेमाल करके प्रभु ने मुझे चुना, आज मुझे चुना तो आज आप सैकड़ों लोग यहाँ पे बैठे हो। हालेलुया। आप अकेले बदलोगे तो सैकड़ों और हजारों लोग बदल जाएंगे। अगर से मैं परमेश्वर में नहीं आता तो आज मुझे कौन पूछता? कोई पूछता मुझे? कोई नहीं पूछता। वही नशे करता, वही नशे में ज़िंदगी बर्बाद होता, वही सारा कुछ घर में ड्रामा होता, लड़ाई होता, झगड़ा होता, सब कुछ, ज़िंदगी नरक बन जाती। लेकिन आज प्रभु में अच्छे से चला मैं 5-7 साल, आज देखो प्रभु ने कहाँ पहुँचाया है। क्या था 2018 में जो आज सबको भोजन करवाया जा रहा है? 2018 19 अप्रैल को चर्च चालू हुआ था, इसलिए हम अप्रैल में, हर अप्रैल में खाना खिलाते हैं। हमने अप्रैल में चर्च को यहाँ पे शुरू किया था, एक ईंटा नहीं था यहाँ पे, एक ईंटा। जोर से बोलिए हालेलुया। बताइए 5-6 सालों में परमेश्वर ने कितना बढ़ाया, कितना सब कुछ दिया, सब कुछ बना, कुछ नहीं था। हालेलुया।